नमस्कार दोस्तों, बौद्ध धर्म की शिक्षा और कहानियाँ अक्सर गहरे जीवन के अर्थ और आत्मसमर्पण की भावना को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। इस संदर्भ में बौद्ध मठों में गुरु शिष्य के बीच की कहानियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। बाज की तरह बनो, अकेला और निडर की कथा भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें साहस, आत्मविश्वास और अकेलेपन के महत्व को सिखाती है। दोस्तों, किसी समय की बात है, एक बौद्ध मठ में एक महान गुरु अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और मोक्ष की शिक्षा देते थे। वे हमेशा अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य और साधना की महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते थे। मठ का वातावरण शांति और साधना से भरा हुआ था और शिष्य गुरु के उपदेशों का अनुसरण कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी यदि तुम इसके गहरे अर्थ को समझ सको। गुरु ने कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक बाज था जो ऊंचे पहाड़ों पर अकेला रहता था। वह बाज हमेशा अकेला रहता और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता रहता। वह अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं उड़ता था, ना ही उसे किसी का डर था। वह अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करता और अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ता था। उसकी उड़ान में स्वतंत्रता, साहस और आत्मविश्वास था। एक दिन एक कबूतर ने बाज को देखा और सोचा, यह बाज हमेशा अकेला क्यों रहता है? क्या इसे डर नहीं लगता? क्या इसे अकेलेपन का कोई भय नहीं है? वह कबूतर उस बाज के पास गया और उससे पूछा, तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्या तुम अकेलेपन से डरते नहीं? बाज ने हंसते हुए उत्तर दिया, अकेलेपन का डर केवल उन्हें होता है जिन्हें अपनी शक्ति और अपने पंखों पर भरोसा नहीं होता। मैं अकेला हूँ क्योंकि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है और मैं अपनी उड़ान में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल क्या है और मैं उसे पाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं महसूस करता। कबूतर ने बाज की बातों को सुना और कुछ समझ नहीं पाया। वह वापस अपने झुंड में चला गया और दूसरों से कहने लगा, यह बाज तो बहुत घमंडी है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन क्या इसका अकेलापन इसे अंदर से दुखी नहीं करता? लेकिन बाज को कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि दूसरे पक्षी उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और अपने अकेलेपन का आनंद लेते हुए निडरता से ऊंचाइयों पर उड़ता रहा। कहानी सुनाने के बाद गुरु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस कहानी से क्या तुमने कुछ सीखा? बाज की तरह बनो, अकेला और निडर। अपने पंखों की शक्ति पर विश्वास करो और उस दिशा में आगे बढ़ो जहां तुम्हें जाना है। जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें अकेले ही अपनी राह पर चलना पड़ता है। उस समय तुम्हें अपने आत्मबल पर भरोसा रखना होगा और निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कई लोग अपने जीवन में केवल इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं। वे हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं और जब वह सहारा नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति बाज की तरह अकेला और निडर होता है, वह कभी हार नहीं मानता। वह जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लेकिन अकेलेपन का डर बहुत वास्तविक होता है, हम कैसे इस डर को जीत सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अकेलेपन का डर तभी होता है जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब अकेलापन भी हमारी ताकत बन जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे खत्म करो। आत्मविश्वास और साहस ही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम बाज की तरह अकेले और निडर बन सकते हो। गुरु ने आगे कहा, ध्यान और साधना
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसे तुम अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध होता है। तब तुम समझ पाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की अशांति और भय को समाप्त कर सकते हो। साधना वह साधन है जिससे तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हो। यह वह मार्ग है जिससे तुम बाज की तरह अकेले और निडर बन सकते हो। गुरु ने अंत में कहा, जीवन में अकेलापन एक वास्तविकता है। कोई भी तुम्हारे साथ सदा नहीं रह सकता। तुम्हें अपने जीवन की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। इस यात्रा में कई बार ऐसा भी होगा जब तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। अपने भीतर के बाज को जगाओ और निडर होकर अपनी उड़ान भरते रहो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निडरता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में साहस और निडरता का परिचय देता है वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो बाज की तरह अकेला और निडर होता है वह जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होता है। गुरु की यह कथा शिष्यों के मन में गहरे बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी बाज की तरह अकेले और निडर बनेंगे। इस कथा ने उनके मन में साहस और आत्मविश्वास का संचार किया। वे जान गए कि जीवन में उन्हें अपने पंखों पर भरोसा करना है और अकेलेपन से डरना नहीं है। इस कथा के माध्यम से गुरु ने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में अकेलापन और निडरता कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर के बाज को पहचानें और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए निडरता से आगे बढ़े। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बाज की तरह अकेला और निडर बनना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना चाहिए और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक पराक्रमी और प्रतापी राजा शासन करता था। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाली से भरा था, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। उसे हर समय यह डर सताता कि कहीं उसकी शक्ति, उसकी संपत्ति या उसकी प्रसिद्धि ना चली जाए। वह हमेशा अपने राज्य को और अधिक सुदृढ़ करने के उपाय ढूंढता रहता। एक दिन राजा अपने दरबार में चिंतित बैठा था। उसके चेहरे पर डर और असमंजस्य की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके मंत्री और सेवक भी उसकी चिंता को भांप रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से इसका कारण पूछ सके। तभी एक बुद्ध भिक्षु वहां पहुंचे। उनके शांत और प्रसन्नचित्त चेहरे पर एक विशेष आभा थी जो राजा को बहुत आकर्षक लगी। राजा ने बौद्ध भिक्षु को आदरपूर्वक दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मैं बहुत शक्तिशाली और समृद्ध हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा डर और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। मैं अपने मन की इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह दुनिया अस्थाई है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तो आपकी शक्ति, ना आपकी संपत्ति और ना ही आपकी प्रसिद्धि। आप इन चीज़ों से अपना आत्मसंतोष नहीं पा सकते। आपको अपने भीतर के डर से लड़ना होगा और यह समझना होगा कि असली शक्ति बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि अपने अंदर है। राजा ने भिक्षु से पूछा, लेकिन मैं अपने इस डर को कैसे दूर करूं? तब बौद्ध भिक्षु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार एक जंगल में एक बाज अकेला रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और निडर था। वह अपने अकेलेपन का आनंद लेता था और हर चुनौतियों का सामना खुद करता था। एक दिन वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठा था जब एक छोटा पक्षी उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है? बाज मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं निडर हूँ।
मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ और किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। छोटे पक्षी ने कहा, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन कमजोरी महसूस हो तो? बाज ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूँ। अगर मैं किसी दिन कमजोर भी पड़ूँ तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में हमेशा अकेले और निडर रहना सीखना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति हमारी आत्मा में है, न कि हमारी बाहरी परिस्थितियों में। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा, राजन, इस बाज की तरह ही आपको भी अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। बाहरी दुनिया में अस्थिरता और डर बना रहेगा, लेकिन अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता। राजा को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसके मन का डर समाप्त होने लगा। वह अब बाज की तरह अकेला और निडर महसूस करने लगा। उसने समझ लिया कि असली शक्ति और स्थिरता उसके अपने मन में है, न कि बाहरी चीज़ों में। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य को भी नई ऊर्जा और निडरता के साथ संचालित करना शुरू किया और उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। अब वह अपनी बाहरी उपलब्धियों से ज़्यादा अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान देने लगा और उसके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि जीवन में असली शक्ति हमारे भीतर होती है और हमें अपने डर से लड़ने और अकेलेपन का सामना करने की ताकत अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तब ही हम जीवन में निडर और सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बन पाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।